नमस्कार, हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। पूरा देश पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान की फौज और नेता रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत पाक के बीच जंग होने वाली है, और अगर युद्ध होगा तो क्या पाकिस्तान बुरे तरीके से जंग हार जाएगा? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा? और क्या सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा? इन तमाम सवालों का क्या है ज्योतिष कनेक्शन? सितारे किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमारे साथ देश के 4 बड़े ज्योतिष आचार्य जुड़ रहे हैं। पूजा भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वान्या आर्या हमारे साथ जुड़ गए ज्योतिष आचार्य, राकेश चतुर्वेदी जी और राज मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि क्या भारत पाक के बीच युद्ध के आसार बनते नजर आ रहे हैं? सितारे क्या कह रहे हैं? पूरा देश अब यही सवाल कर रहा है। देखिए, बहुत ही अहम मुद्दा चल रहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर, और ज्योतिष गणना इसमें क्या कहती है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करूंगी कि मार्च से जो मेजर चेंजेस हुए हैं प्लैनेटरी पोजीशंस में। अगर हम मार्च 2025 की बात करते हैं तो आप देखिए, एक ही महीने में हमारे 2 ग्रहण लगे हैं। हमारा शनि राहु कॉम्बिनेशन, जो कि श्रापित योग कहा जाता है, वो भी बना है। और मंगल का साल है हमारा, और मंगल का साल होने के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि राजा भी हमारा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, विक्रम संवत भी हमारा बदला है। तो बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशंस हमारी एक साथ चेंज हुई है और पंचग्रही योग भी बना है। तो ओवरऑल ये इंडिकेशंस देती है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्टलेस होने का, और कहीं ना कहीं मेजर इश्यूज पॉलिटिकल लेवल पे हमें दिखा रहा है ये। अगर हम शनि राहु कॉम्बिनेशन भी देखते हैं तो जल राशि में शनि और राहु का होना कहीं ना कहीं जल संबंधित प्रॉब्लम्स दिखाता है। अब आप देखिए, जिस तरह से पानी से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, सिंधु का जो हमारा जल संधि था उससे रिलेटेड पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया, तो ये शनि के राशि परिवर्तन से ही बहुत सारी जल संबंधित चीज़ें भी इंडिकेशन हमारा आ रहा है। अगर हम जहाँ तक वॉर की बात कर रहे हैं तो वॉर लाइक सिचुएशंस बनती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल वान्या जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, क्योंकि अभी शनि ने अपनी चाल बदली थी और न्यूज़ 18 पर ही आपने प्रोग्राम किया था और कहा था कि एशियाई देशों के लिए उथल पुथल भरा रहने वाला है वक्त। क्या ये हालात इसी का नतीजा है? जी, थैंक यू नलिनी जी। न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार जी। हमने प्रिडिक्शन अभी न्यूज़ 18 पर ही करी थी, जहां पर जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ था तो वहीं पर ही हमने बोला था कि कुछ एशियन कंट्रीज के लिए खतरा है। अभी आपने देखा, भूकंप आया एशियन कंट्री, लाइक इट वाज वन ऑफ द एशियन कंट्री। इसके बाद जो है नेपाल में, जब हमने बोला कि सरकार से जनता जो है वो सहमत नहीं होगी, नेपाल में राजा लाओ देश बचाओ, वो एक वन ऑफ द इंसिडेंट हुआ। क्योंकि मंगल का साल है, आप देखिए इस साल युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। न्यूज़ 18 पे भी जब हमने इससे पहले भी प्रेडिक्ट किया था, मंगल कहीं ना कहीं इस साल मंगल का है, राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। तो आप देखिए ना कि युद्ध लाइक जो भी स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस अभी बन रहे हैं, और अभी जो है, अभी रिसेंटली आपने देखा सूर्य ग्रहण हुआ, एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण हुए, चंद्र ग्रहण हुआ, और इसके अलावा जो है शनि का राशि परिवर्तन। उसके बाद जो है, पूजा जी की बात को एको करते हुए, अभी 18 मई पर अब जब राहु का फिर से राशि परिवर्तन होगा, राहु कुंभ राशि में आएंगे, गुरु अतिचारी होंगे 14 मई को, और गुरु जो है आपके वृषभ से मिथुन में जाएंगे। तो मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो हैं इस टाइम पर हैं। इस साल आप देखिए कितने सारे फायर एक्सीडेंट्स हुए। कैलिफोर्निया में साल शुरू हुआ, स्टार्टिंग से ही आपने देखा जनवरी में फॉरेस्ट फायर शुरू हो गए, कितने सारे। अभी रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में आग लगी, अन्नपूर्णा हॉस्टल में आग लगी। तो आप देखिए कि इस साल जो है युद्ध की स्थितियां भी बनेंगी। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है राकेश जी, दोनों देशों की, भारत और पाकिस्तान की कुंडली जानना। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही कम क्षण का अंतर है। तो ऐसे में दोनों की कुंडलियां अलग कैसे हो सकती हैं? जी, सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा वंदन है। नलिनी जी, देखिए 2 चीजों का यहां पर चर्चा होगी। पहला कि उन राष्ट्रों के स्वतंत्र
स्वतंत्र होने का जो कुंडली है, खास करके पाकिस्तान का जो स्वतंत्र राष्ट्र का जो अधिसूचना जारी हुई लगभग 11 से 11:15 के आसपास का समय है, जो आजादी के समय के कुछ समाचार पत्रों और रेडियो के माध्यम से जो सूचना मिली थी, और उसी के साथ मध्य रात्रि में 12 बजे एक रेडियो के माध्यम से पूरे राष्ट्र को सूचना मिली कि अब हम आज से स्वतंत्र हैं। तो ऐसी अवस्था में दोनों कुंडलियों में ग्रहीय रूप से अंतर है। अब यहां देखा जाए, मेष लग्न की कुंडली बनती है और मिथुन राशि बनती है पाकिस्तान की, और साथ ही भारतवर्ष की जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। लग्न में ही राहु जो है वह मजबूती के साथ टिका हुआ है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम डरते नहीं हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, ग्रहीय अंतर समझ लीजिए। पहली चीज कि यहां पर देखा जाए जो पाकिस्तान की कुंडली में है, अब वर्तमान स्थिति में अब अगर देखा जाएगा, क्योंकि वर्तमान पर चर्चा हो रही है, तो वर्तमान स्थिति में शनि की जो पाप दृष्टि है वह 12वें घर पर है, पाप घर पर है, और तृतीय पाप दृष्टि है। ऐसी अवस्था में वहां पर उथल पुथल होगा और वहां पे कुछ न कुछ बड़े परिवर्तन उस राष्ट्र में देखे जा रहे हैं। परिवर्तन कैसे कि वहां पर सत्ता भी बदल सकती है, सत्ता को उतारा भी जा सकता है गद्दी से, सिंहासन से, इस तरीके के परिवर्तन। भारतवर्ष की कुंडली को अगर देखा जाए, वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही राहु बैठ करके बैठा हुआ है, विराजमान है, और तृतीय पाप दृष्टि पड़ रही है वर्तमान समय में। शनि राहु की युति बनी हुई है, लेकिन यह युति और यह दृष्टि जो है बस हमें एक तनाव और अपनों के साथ जो घटनाएं जैसा कि हमने देखा पहलगाम में हुई, ये एक पीड़ादायक जो समय है हमारे लिए। बाकी अन्यत्र भारतवर्ष की कुंडली समय ज्यादा मजबूत है। और एक चीज और आप सभी को बताऊं, रामचरितमानस में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब यहां पर भी एक कुंडली का अंतर आ जाएगा। हम जो अपनी ताकत लगाते हैं, हम जो अपना ज्ञान लगाते हैं, विश्व के कल्याण के लिए लगाते हैं। राज मिश्रा जी, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि किन ग्रहों के संयोग से, क्योंकि युद्ध की बात हो ही रही है, तो किन ग्रहों के संयोग से युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। मैं इस पर चर्चा करूंगा किन ग्रहों के कारण युद्ध के हालात बनते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा ज्योतिषियों को, जब भी ज्योतिष का कोई प्रोग्राम होता है या कोई वीडियो आती है, तो जनरली पब्लिक का एक क्वेश्चन होता है, तो पहले आप लोगों ने आकर क्यों नहीं बताया? पहले आप लोगों ने जब ये होना ही था तो पहले क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया? कई ऐसे कार्यक्रम किए गए जहां पर, तो पुलवामा जब पहलगाम में अटैक होना था तो आप लोगों ने पहले आकर के उस पर क्यों नहीं बात किया? तो मैं सबसे पहले एक प्रमाण आप सबको देना चाहता हूं कि वास्तविकता में ज्योतिष में सब कुछ वर्णित है और पहले से लिखा गया है, लेकिन यह सत्य है कि ज्योतिष को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना वास्तविकता में चाहिए। मैं पहले उसका प्रमाण दूं, फिर मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि वाक्य में क्या है। ये पंचांग है, बहुत प्रमुख पंचांग है और हर जगह पढ़ा जाता है। अगर पॉसिबल है तो मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इसको जूम करके दिखाया जाए कि इससे यह पता चले कि यस, ज्योतिष में, और मैं यहां पर यह भी बताऊंगा कि भारत करने वाला क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली यह विचार सबके मन में आ रहा है कि क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। भारत का एक्चुअल में कदम होगा क्या, जो ये सब कुछ हुआ इसमें होने वाला क्या है। तो क्लियर बता देता हूं कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है और भारत एक्चुअल में करने वाला क्या है। आप देखेंगे इस पंचांग में बहुत प्रमुखता से बहुत पहले छाप दिया गया था कि 15 मार्च से लेकर के और 11 जून के मध्य में 5 मंगलवार, 5 रविवार और 5 शनिवार, 5 मंगलवार होने से खप्पर योग का स्पष्ट रूप से निर्माण होगा, जो कि अशुभकारी होगा, विनाशकारी होगा, स्पेशली पाक के लिए। खैर यमन को भी मेंशन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें विशेष खौफनाक बताया गया है, विध्वंसकारी बताया गया है, यहां पर मेंशन है। बात हूं दूसरे विषय पर। आप कहेंगे कि ठीक है ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें आतंकवादी घटना होगी और भारत क्या करेगा इसके बारे में कहां वर्णन है, तो आगे बता देता हूं। अगले शब्द बड़ा क्लियर लिखा गया, पाकिस्तान कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से घातक हथियारों की सप्लाई करेगा, आतंकवादी घुसपैठ कराता रहेगा। भारत द्वारा अंतिम विकल्प, वही बता रहा हूं, एक बार ध्यान रखिएगा। और ये मैं यहां पर कोई तैयार करके नहीं बता रहा हूं, यह वास्तविकता में पहले से वर्णन किया ज्योतिषीय जो विषय है उसको बता रहा हूं कि भारत आखिर क्या करने वाला है। आप सबके मन में प्रश्न चल रहा है और पूरे देश के मन में क्या, पूरा विश्व आक्रोशित है कि भाई इस प्रकार की जो कायराना हरकत की गई है इस पर कुछ ना कुछ तो पलटवार होना चाहिए। तो भारत आखिर इस पर क्या पलटवार करने वाला है, ज्योतिष क्या कहता है। अगर यह लिखा हुआ था कि आतंकवादी घटनाएं होंगी तो उसका मतलब यह भी वर्णन है कि भारत क्या करने वाला है। तो यहां बड़ा क्लियरली यह कहा गया कि भारत के द्वारा घातक रूप से करेगा और भारत के पास
अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी, ये देख लीजिए, लघु फौजी यानी कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से पाकिस्तान पर की जाएगी। लघु फौजी हवाई कार्रवाई, अब ध्यान रखिए, पहले कुछ हवाई कार्रवाई हो चुकी हैं और फिर उसका वर्णन स्पष्ट रूप से है। मार्केस की दशा और अंतर्दशा होने के कारण पाकिस्तान ने अपनी कब्र खो दी है इसको करके। तो ऐसी परिस्थिति बिल्कुल भारत करेगा, कार्रवाई करेगा, ये निश्चित है, लेकिन पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। अगर पूजा जी हम बात करें कि युद्ध के आसार अगर बन जाते हैं, जैसा कि बता रहे थे शास्त्री जी, तो फिर हम कोई तिथि या कोई वक्त जान सकते हैं कब युद्ध शुरू हो सकता है, कब समाप्त हो सकता है, कब तक ऐसे हालात रह सकते हैं? देखिए 2025 से लेकर 2030 का जो समय है, ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। इसमें वॉर लाइक सिचुएशंस आपकी बनेंगी। युद्ध अभी पूरी तरह नहीं होगा, हाँ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, वॉर लाइक सिचुएशंस डेफिनेटली बनेंगी। 2026 में जब हमारा एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, उसके बाद सिचुएशंस काफ़ी नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर हम वैसे भी ग्रह नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पे जब शनि राहु कॉम्बिनेशन बन रहा है, जल तत्व राशि में शनि और राहु का जो गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें समुद्री सेनाएं, समुद्री सीमाओं से खतरा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है वान्या जी, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का हश्र क्या होगा? क्योंकि अभी भी कटोरा लेकर पाकिस्तान रहता है, स्थिति वैसे भी बिल्कुल ठीक नहीं है पाकिस्तान की। युद्ध होता है तो पाकिस्तान का कैसा हश्र होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है लाइक ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है। इसके पहले भी हमने पास्ट में भी काफ़ी सारे सिनेरियोज देखे कि जहाँ पर खाने को नहीं है, देश में और चीज़ें हैं, उनकी अपनी, अगर वो अपनी चीज़ों पर फोकस कर ले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन उनका जो फोकस है, जो उनका माइंडसेट है, वो मोर ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ रहता है। हमेशा से ही उनका माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है। अभी अगर यहाँ पर वॉर होता है, चाहे अभी होता है या 2027 में जो स्टार्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान के बालूचिस्तान में मुझे लगता है कि कुछ हिंसक विद्रोह होगा। पाकिस्तान के मल्टीपल टुकड़े होंगे, पाकिस्तान मल्टीपल एरियाज में स्प्लिट होगा। हो भी सकता है कि कुछ लोग माइग्रेट कर जाएं पाकिस्तान से। और अभी भी आप रिसेंटली भी देखें कि वहाँ पर कुछ फैमिलीज जो ऑलरेडी इंडिया से बाहर रह रही थी, काफ़ी लोगों ने अपनी फैमिलीज को भी भेजा और उसमें उनके कुछ बड़े मिनिस्टर्स भी जो हैं वो भी साथ में इन्वॉल्व हैं। दोनों देशों के नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से पाक के नेता शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं, दोनों को अगर कंपेयर करें? देखिए नलिनी जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि इस समय जो मंगल की स्थिति है, वह मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है वर्तमान स्थिति में, और उनके लिए पूर्ण रूप से यह बल देने वाला है। तो ऐसी अवस्था में यह देखा जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों को जन्म दे करके उनको एक तरीके से बस अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति जो है वो एक मानसिक दबाव दे रहा है, क्योंकि वह एक वहाँ पर एक अभिभावक के रूप में उस गद्दी पर बैठे हुए हम सभी के। तो ऐसी अवस्था में साथ ही साथ जो उनके पंचम भाव में वर्तमान स्थिति में भी राहु शनि की युति है, और उनके जो कुंडली उपलब्ध है उसके अनुसार भी राहु पंचम भाव में। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसी ग्रहीय संयोजन में जो स्थितियां बन रही हैं, वह भारतवर्ष के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं और जो भारत में ही रह करके गुप्त रूप से किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उनको एक कड़ी सजा मिलेगी और बहुत बड़े बड़े निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे। अभी तो बहुत छोटा है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब क्यों इस बीच निर्णय लिया गया है जातिगत जनगणना का। अरे भाई, गिनती तो करने दीजिए कि कितने जो हैं अपने नाम के आगे खान से हटा करके सिंह और लगा करके बैठे हुए भारतवर्ष में ही। अभी कितनी खबरें आई हैं कि राशन कार्ड, आधार कार्ड तक लोगों ने बनवा रखा है, पाकिस्तानी लोगों ने। तो ऐसी अवस्था में नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय बहुत बड़े फैसले और लेंगे। दूसरी चीज, अब आते हैं पाकिस्तान पर, जो वहां पर उनके प्रधानमंत्री जी हैं। जितना मैंने उनके चेहरे की भाव भंगिमा का अध्ययन किया, जब आपका यह निमंत्रण मिला न्यूज़ 18 का, तो मैंने देखा है कि पूर्ण रूप से
सूर्य शनि का नकारात्मक प्रभाव उनके कुंडली में, उनके मस्तक पर दिख रहा है। ऐसी अवस्था में आने वाले समय में ही देखिएगा कि यह उन्होंने जो पहलगाम में कुकृत्य किया है, अपने अहम में आकर के अपनी ताकत दिखाने के लिए या अपनी आतंकवादी जो गतिविधियों को फिर से एक बार जागृत किया है उन्होंने, इस कुकृत्य का जो उनको दंड मिलेगा वही पाकिस्तान की जनता, जहां वह वाहवाही लूटने के लिए बोल रहे हैं, वही उस सिंहासन से उतार करके फेंक देगी और कारागार योग तक ना बन जाए तो इसमें भी आश्चर्य नहीं है। मिट्टी में मिलने का कुकृत्य उन्होंने किया है। बिल्कुल राज जी, अगर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर की बात करें, विश्व योग में फंसे हुए वो नजर आ रहे हैं, उनकी रणनीति कितनी फेल हो सकती है आने वाले टाइम में? आपको लगता है वो कोई रणनीति बना? मुझे तो कई बार बड़ा शंका होता है, वो जब मैं पाकिस्तान की सेनाओं के अध्यक्षों को देखता हूँ, वो आगे से ऐसे वो चिपकाए रहते हैं ना, जो जनरली मेडल वगैरह मिलता है जब कोई युद्ध वगैरह जीतते हो, तो मेरे को लगता है लोग चिड़िया उड़ कौवा उड़ में तो नहीं वो मेडल जीते कि कोई युद्ध तो आज तक इससे जीता नहीं गया। जब युद्ध इन्होंने जीता नहीं है तो मेडल किस लिए लगाए भाई? या तो वो खेल करके वो चिड़िया उड़ कौवा उड़ वाले में से कहीं ना कहीं वो मेडल मिल गए होंगे। अच्छा, आप दूसरी बात इनकी रणनीति की बात करते हैं। आपको लगता है ये जो कुछ ये रणनीति होती है, निहत्थे लोगों पर आकर के गोली चलवा देना, आतंकवाद को अपने यहां पालना, यह रणनीति का मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को। एक किसी ने कहा था कि दूध पिलाए जो उसे भी डसे सांप, दुष्ट न छोड़े दुष्टता कुछ भी कर लें आप। अगर आपने आतंकवाद जैसे सांप को अपने देश के अंदर पाला है, भारत के खिलाफ उसको यूज किया है, वो आपको भी डस रहा है और डसेगा, ये निश्चित है। अब अगर इनके रणनीति की बात करूं, वास्तविकता में जो आसिफ मुनीर की और मैं अगर अपने सेना अध्यक्ष दोनों कंपेयर करने का प्रयास करूं, आसिफ मुनीर की वास्तविक राशि जो है वो कन्या है, और कन्या राशि के स्वामी एक्चुअल में बुध तो है ही, लेकिन साथ में उसी राशि में जिस प्रकार पाकिस्तान की प्रभाव राशि कन्या है, उसी प्रकार आसिफ मुनीर की जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग राशि वो कन्या है, और वहां पर इस टाइम केतु चल रहे हैं। तो जो हरकत हुई है देश में, जो कुछ आतंकवादी घटना हुई है, उसमें उसकी पूरी नासमझी दिखाती है, वो पूरी प्लानिंग दिखाती है। इस टाइम एक भी प्लानिंग अगर वो करके सफल हो जाए, खैर वो पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी कोई प्लानिंग वो करें। अगर प्लानिंग करने वाले होते तो अपने देश को आगे लेकर के जाते, आज आटा के लिए नहीं तरस रहे होते। अब मैं अगर साथ में, क्योंकि मैं दोनों की बात कर रहा हूं, क्या मेरे भारत के जो सेना प्रमुख हैं उनकी परिस्थिति क्या कहती है, तो यस, भारत के सेना प्रमुख की जो कुंडली है उसमें मिथुन राशि है, और मिथुन राशि के 10th हाउस के अंतर्गत इस टाइम राहु, बुध, शनि और शुक्र, और साथ में एक्सॉल्टेड सूर्य आकर के 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि अगर सूर्य जैसा प्लैनेट एकादश भाव में आकर के गोचर करे तो उसके प्लानिंग का जवाब देना विश्व के किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। पूजा जी, भारत की अगर सेना की बात करें, भारत के सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की बात करें, तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, अनिल चौहान जी की जो मैं डेट ऑफ बर्थ देखी है, जो मुझे नेट पे मिली है, वो निकली है 18 मई 1961। अब मैं 18 का टोटल करती हूँ तो 8 + 1 9 नंबर आता है, जो मंगल का नंबर है, मंगल का ही साल है। और अगर उनका पर्सनल ईयर मैं निकालती हूँ तो पर्सनल ईयर 5 पे आता है, तो 5 और 9 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। आप देखिए, वैसे भी उनकी मिथुन राशि निकल कर आ रही है, और मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं ना, वो बुध होते हैं। मिथुन राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, दिमाग बहुत अच्छा होता है। और जिस तरह से मिथुन राशि के अभी इनके दशम भाव में बहुत सारे प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं, पंचग्रही योग बन रहा है, तो अपने आप में आप देखिए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। क्योंकि वाने जी, हम यहाँ पर कंपैरिजन कर ही रहे हैं पाकिस्तान और भारत के नेताओं के सितारों की, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के सितारे क्या कह रहे हैं? ये दोनों इस बीच काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं जी, इनकी भूमिका बहुत अहम है इस वक्त। जी, धन्यवाद नलिनी जी। अगर हम ख्वाजा आसिफ जी की बात करते हैं, हम शुरुआत पाकिस्तान से करेंगे, फिर मैं भारत पर आऊंगी। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ हमें इंटरनेट पे मिला है 9 अगस्त 1949, जो इनका करंट एज है इस टाइम पर 75 ईयर्स जो है इनका रनिंग है। इसके अलावा जो है, अगर जो इनका 75 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट करे, तो रनिंग एज का अगर हम टोटल देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं 4 पर आ रहा है, 13 से 4 बन रहा है। एक कार्मिक नंबर भी है, +4 राहु का नंबर होता है, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ये इंसान की लाइफ में जो है देता है। कहीं ना कहीं कार्मिक नंबर बन रहा है, जो इनकी करंट एज का टोटल भी आ रहा है। इसके अलावा मूलांक जो है वो भी इनका 9 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इनका भाग्य अंक है वो 4 के आगे 0 लगा है, 40 से 4 बना है।
तो जब ऐसा होता है, एक्सेस 0 जब भी लग जाता है, किसी नंबर का एक्सेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप एंड डाउन जो होते हैं लाइफ में देता है। दूसरी बात, अगर हम राजनाथ सिंह जी की कुंडली देखते हैं तो उनका मूलांक जो है वो 3 है, भाग्यांक 2 है। पर्सनल ईयर की अगर हम बात करते हैं 5 है। राजनाथ सिंह जी की कुंडली में 5 का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मुझे दिखता है। कुआं नंबर जो है वो भी 5 है, तो कहीं ना कहीं 5 जो है इनका लक फैक्टर को एनहांस कर रहा है, क्योंकि कुआं 5 है, पर्सनल ईयर 5 है। इनकी जब मैंने पहली पिनाकल साइकिल निकाली तो वो भी कहीं ना कहीं 5 पर आ रही थी। इनकी दूसरी पिनाकल साइकिल जो है वो 9 पर आ रही थी। जो ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, विनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसकी बात करें, 1948 हो, 65 का युद्ध हो, 71 का हो, 99 का हो, हालांकि जो पहली लड़ाई थी ओपन वॉर नहीं थी, तो उस समय दोनों देशों के सितारे क्या कह रहे थे? देखिए नलिनी जी, सर्वप्रथम तो यहाँ पर 2 चीजों का जिक्र होगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो मुंह की खाई थी उसकी क्या खास वजह रही? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो वही आनंद देगी हम सब भारतीयों को। पहली चीज, मैं 65 के समय की कुंडली का चर्चा करूंगा जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ, और दूसरा 99 का खास युद्ध जो तब समय लोग समझ रहे थे कि यही भारतीय जनता पार्टी थी और एक ऐसे नेता थे सत्ता में जो हमेशा प्रेम बांटते थे। वह एक कवि भी थे, साथ साथ वो खुद को कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बाद में कवि पहले हूं। तो ऐसी अवस्था में जो हमेशा प्रेम बांटता हो, सौहार्द बांटता हो, उससे कोई युद्ध की उम्मीद नहीं किया हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में क्यों हुआ, पहले 99 की चर्चा कर लें। 99 के समय में जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ, 3 मई की जो तिथि थी, उस दिन जो सितारे थे, उस समय की जो सितारों की स्थिति लगाती है वह शनि में राहु की अंतर्दशा, और साथ ही साथ सूर्य शनि की युति, सूर्य शनि की युति लग्न में थी। ऐसी अवस्था में हमारा वृषभ लग्न है और एक तरीके से हमारे अंग से विभाजित होकर के हमारा ही एक अंग पाकिस्तान है। तो ऐसी अवस्था में उसने उद्दंडता किया अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, वहां जो सत्ता में बैठा हुआ था वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। लेकिन वही शनि राहु की युति जो है, जो अंतर्दशा महादशा में थी, उसने हमें ताकत दिया, और जब हम अपना रौद्र रूप दिखाए तो वो सब भग गए पीछे और उनको मुंह की खानी पड़ी, और बुरी तरह खानी पड़ी कि अपने मरे हुए सैनिकों को भी उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, हम अपने सैनिकों के लिए जान की बाजी लगा देते हैं और जिंदा उसको अपने घर तक लाते हैं। ये हमने दिखाया है इसी सत्ता में। बहुत ही बुरा हाल आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं पाकिस्तान का। राज्य अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो पूरे एशिया के लिए कितना अहम ये वक्त साबित होने वाले हैं और क्या चुनौतियों की ओर इशारे कर रहे हैं सितारे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जो कुछ कहूंगा वो प्रमाणित रूप से ही कहूंगा। मैंने बार बार कहा है कि जब भी मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शास्त्र क्या कह रहा है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष एक प्रमाणिक शास्त्र है। शास्त्र ने कहा कि भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धिम मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष ही एकमात्र शास्त्र है जो वर्तमान, भूत और भविष्य को निर्धारित कर सकता है, बता सकता है। जो जगत कुंडली कहती है, सिंह लग्न और कुंभ 2 प्रकार की जो जगत कुंडली 29 मार्च अगर 2025 से देखा जाए तो सिंह लग्न की बनती है। अप्रैल महीने से अगर देखा जाए तो जगत की जो लगन कुंडली बनती है वो कुंभ राशि की बनती है। बड़ा स्पष्ट कहा गया, सेना का पद शनिदेव के पास होने से मुस्लिम एवं एशियाई देशों में, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम एवं एशियाई देशों में आंतरिक दंगे एवं लोगों में सांप्रदायिक झगड़े फसाद देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं दोबारा उसका प्रयोग करूं कि यदि आप सर्प को पाल रहे हैं और आप ये सोच करके बैठे हैं कि वो सर्प सिर्फ अन्य को डसेगा, आपको नहीं डसेगा, तो शायद आप अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। मैं दोबारा उन कंट्रीज को कहना चाहूंगा, चाहे वो बांग्लादेश की मैं बात कर लूं या मैं पाकिस्तान की बात कर लूं, अगर आप आतंकवादियों को पाल रहे हैं, आपको लगता है कि वो दूसरे देश को डसेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, वो आपको भी डसने के लिए तैयार हैं। तो हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।